हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर। दोस्तों, ये फ्लोमीटर कैसे काम करता है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर कैसे काम करता है? सभी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर एक निश्चित और ज्ञात मात्रा यानी कि वॉल्यूम के लिक्विड को मीटर के अंदर बने गियर या चैम्बरों की श्रृंखला से गुजारकर कार्य करते हैं। इन अलग अलग निश्चित वॉल्यूम की गणना करके फ्लो को मापा जाता है। हर प्रकार के पीडी फ्लोमीटर में जो लिक्विड को अलग करने और उसकी गणना करने की विधि अलग होती है। मीटर से उत्पन्न होने वाली पल्स ट्रेन की आवृत्ति फ्लो रेट को दर्शाती है, जबकि कुल पल्स की संख्या कुल प्रवाहित लिक्विड की मात्रा यानी कि बैच साइज बताती है। यानी कि ये जो सैम्पलिंग रहता है, ये बैच साइज बोलेंगे हम। जो चैम्बर रहता है वो कैलकुलेटेड रहता है, उसको हम बैच साइज भी बोल सकते हैं। हालांकि पीडी फ्लोमीटर बहते हुए लिक्विड की गति यानी कि ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी से चलते हैं। मतलब वो सेल्फ मूवमेंट होता है, उसके अंदर जो भी डिस्प्लेसमेंट का बॉडी रहता है वो काइनेटिक एनर्जी से चलता है। लेकिन मीटरिंग पंप फ्लो रेट निर्धारित करने के लिए साथ साथ लिक्विड को अतिरिक्त गतिज ऊर्जा में भी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये काम करता है। अभी देखिए, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर मेजरिंग फ्लो, इसका प्रिंसिपल ये है कि कंटिन्यूअसली entrapping a fixed volume of liquid in a closed high precision measuring chamber and periodically discharging it। यानी कि जो भी हमारा लिक्विड फ्लोमीटर की बॉडी में एंटर होता है, तो वो एक हाई प्रिसीजन मेजरिंग चैम्बर यानी कि जो कैलकुलेटेड चैम्बर रहता है उसमें फिल होता है और वही क्वांटिटी डिस्चार्ज होती है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस को हम पल काउंट करते हैं, और ये जो काउंटिंग है ये पल्स सेंसर से हम काउंट करते हैं। तो ये प्रिंसिपल पे काम करता है। इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक रिपीटली फिलिंग अ ब्रेकर टू सेट लेवल एंड काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स द कंटेनर एम्प्टीज। यानी कि जितने टाइम में वो ट्रांसफ़र करेगा, यानी फिल करेगा फिर डिस्चार्ज करेगा, फिल करेगा डिस्चार्ज करेगा, ये जो साइकिल का काउंटिंग है, ये काउंटिंग हमारे फ्लो के प्रोपोर्शनल होता है। अभी हम देखते हैं की ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? Instead of inferring flow volume from fluid velocity or pressure like many other meter types, PD meter physically isolate discrete packets of fluid। अभी पहला है हमारा ट्रैपिंग फ्लूइड। द इनकमिंग फ्लूइड फिल्स कंपार्टमेंट और पैकेट बिटवीन इंटरनल मूविंग कंपोनेंट। यानी कि जो फिलिंग चैम्बर है वो हमारा इंटरनल मूविंग कंपोनेंट में फिल होता है। दूसरा है कॉजिंग रोटेशन यानी कि मूवमेंट। द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड फोर्सेस द इंटरनल कंपार्टमेंट सच एज गियर और पिस्टन्स टू रोटेट और मूव। मतलब जो भी लिक्विड का प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर ये जो कंपोनेंट है इंटरनल, गियर हो गया या पिस्टन होगा, इसको रोटेट करता है यानी मूवमेंट देता है। और थर्ड है कैलकुलेटिंग फ्लो। एवरी कंप्लीट रोटेशन ऑफ साइकिल करस्पॉन्ड्स टू अ प्रीसियसली नोन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। द मीटर काउंट्स दिस साइकिल यूजिंग मैकेनिकल रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर टू कैलकुलेट बोथ द टोटल फ्लो वॉल्यूम एंड द फ्लो रेट। तो इस तरीके से हमारा फ्लो कैलकुलेट होता है। अभी देखते हैं हम, अभी ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम,
ये एक एग्जांपल है, जैसे कि ये फर्स्ट डिटेक्टर है, ये सेकंड डिटेक्टर। तो ये दोनों के बीच का जो पोर्शन है या एरिया है, इसको हम चैम्बर बोलेंगे। और ये जो है ये कैलिब्रेटेड वॉल्यूम रहता है, यानी ये जो एरिया है इसी को हम चैम्बर भी बोलेंगे, या तो मीटर की बॉडी बोलेंगे या गियर का बॉडी बोलेंगे। ये जो है ये कैलिब्रेटेड रहता है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट रहता है। और ये जितने बार फिल होके डिस्चार्ज करेगा, वो जो काउंटिंग है वो काउंटिंग डायरेक्ट हमें प्रोपोर्शनल टू काउंटिंग के मेजरमेंट में हमें फ्लो रेट मिलता है। तो ये एग्जांपल हो गया दोस्तों। फिर वो मीटर कोई भी टाइप का हो सकता है, पाइप साइज भी हो सकता है, वर्टिकल बॉडी हो सकती है, राउंड हो सकती है, या पाइप भी हो सकता है। लेकिन जो प्रिंसिपल है वो यही प्रिंसिपल से वो काम करते हैं। चलिए देखते हैं कितने टाइप्स के फ्लो मीटर होते हैं। अभी ओहल गियर एंड लोब मीटर्स, तो ये जो देख रहे हैं हम, ये ओहल गियर वाला फ्लो पीडी मीटर है। तो ये जो देख रहे हैं ओहल गियर फीचर टू इंटरमेस्ड ओहल शेप गियर्स एंड रोटेट एज लिक्विड पासेस, यानी कि ये जो हम देख रहे हैं ये ओहल गियर है। जैसे ही हमारा लिक्विड इसके अंदर एंटर्स होगा तो ये उसके प्रेशर के, उसके फोर्स से इसमें मूवमेंट होगा। और जितना ये मूव करेगा, यानी जैसे कि अभी ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो जैसे ही फ्लो एंटर होगा तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो जैसे कि ये फिगर में, ये आगे वाले फिगर में हम देख सकते हैं, इसमें हमें क्लियर होता है। तो इस तरीके से जो है हमारा ओहल गियर और रोटेटिंग लोब वाला काम करता है। जितना मटेरियल इधर इन होगा, ये जितना रोटेट होगा, उतना क्वांटिटी ये डिस्चार्ज में हमें लिक्विड ट्रांसफ़र होगा। यही सिद्धांत है दोस्तों इसका। आइडियल फॉर हाई विस्कोसिटी मीडिया, ऑयल, सिरप एंड फ्यूल मेजरमेंट। ये जो है हाई विस्कस मटेरियल को हमें फ्लो मेजर करने में काम आता है। और ये जो है ये रोटेटिंग इम्पेलर टाइप फ्लो मीटर है दोस्तों। आगे देखते हैं ऑसिलेटिंग पिस्टन फ्लो मीटर। तो दोस्तों ये जो फिगर देख रहे हैं हम, ये ऑसिलेटिंग पिस्टन टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर का डायग्राम है। तो इसमें ये पिस्टन है, एक कंट्रोल रोलर है, ये जो देख रहे हैं हम, और ये मेजरिंग चैम्बर, यानी ये जो पूरा सर्कल है ये पूरा हमारा मेजरिंग चैम्बर है। और सिलेंडर एडजस्टमेंट, वो अंदर में ये सिलेंडर है, अंदर जो है ये सिलेंडर है, और ये पिस्टन हब है। तो दोस्तों जैसे ही इनलेट पार्ट में हमारा लिक्विड जाता है, तो ये जो पिस्टन है ये फोर्सफुली, जैसे कि अभी इस साइड में दिख रहा है, जैसे ही लिक्विड एंटर्स होगा तो ये जो हमारा पिस्टन का जो पोर्शन है, ये चैम्बर, ये नेक्स्ट साइकिल में इस साइड ट्रांसफ़र होगा और हमारा आउटलेट पोर्ट पे कनेक्ट होगा। तो इस तरह से ये इधर से सक करेगा और इधर डिस्चार्ज करेगा, इधर सक करेगा, इधर डिस्चार्ज करेगा, ऐसे ये साइकिल में चलता रहता है। तो ये हो गया हमारा ऑसिलेटिंग पिस्टन टाइप फ्लो मीटर। तो और ये जो क्वांटिटी जो हमें मेजर करनी है वो हम सेंसर से मेजर करते हैं। जैसे कि ये फिर वो सेंसर जो है वो मैग्नेटिक टाइप का भी हो सकता है, या तो प्रॉक्सी भी हो सकता है। जितने भी काउंट्स वो काउंट करेगा उतनी क्वांटिटी का हमें फ्लो रेट मिलता है, और यही उसी का एग्जांपल है दोस्तों। अभी ये नीचे दिया है कि यूज़ अ सिलेंड्रिकल पिस्टन दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ और oscillates inside a chamber, excellent for precise closing and batching operation। यानी कि ये एक तरीके से हमारी बैच रहती है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे ये चैम्बर में 1 लीटर लिक्विड इंसर्ट हुआ, तो 1 लीटर को ये इधर डिस्चार्ज करेगा, वापस जाएगा, वापस 1 लीटर लेगा, फिर वो 1 लीटर डिस्चार्ज करेगा। तो इसी को ये चैम्बर काउंटिंग्स बोलते हैं। और ये जो काउंटिंग में वो जो क्वांटिटी ट्रांसफ़र करेगा, ये हमें डायरेक्ट जो काउंट है
ये चैम्बर का जो काउंटिंग है वो हमें प्रोपोर्शनल टू फ्लो रेट में कन्वर्ट होकर मिलता है। और तीसरा है न्यूटन डिक्स मीटर और रोटरी वैन मीटर। तो ये जो न्यूटन डिक्स मीटर है इसके अंदर ऐसा डिक्स रहता है। सेम इसका भी फंक्शन जो है वो ऑसिलेशन पिस्टन मीटर जैसा ही है। और ये जो बाजू में देख रहे हैं ये हमारा रोटेटिंग वेन टाइप फ्लो मीटर है। ये जो वेन्स दिख रही है ये रोटेट होती है और जितना लिक्विड ये एक पार्ट में आएगा, एक चैम्बर में आएगा, वो इधर ट्रांसफ़र करेगा। तो ये जो वेन्स है इसके बीच का जो एरिया है वो कैलकुलेटेड रहता है और ये जितने काउंट्स इधर डिस्चार्ज करेगा मटेरियल को उतनी क्वांटिटी फ्लो है ऐसा हम मेजर कर सकते हैं। अभी देखिए इसका क्या है डेफिनेशन। न्यूटेटिंग डिक्स मीटर फीचर्स अ डिक्स चार्ट दैट wobbles newtons on the share inside a cylinder chamber. They are most commonly used in residential water meter. Rotary vane meter का क्या है? Feature spring loaded vanes mounted on a rotor that tap fluid between the vanes and the outer casing. Widely used in petroleum and custody transfer application. दोस्तों ये जो फ्लो मीटर है ऑयल एंड गैस में ज़्यादातर यूज़ होते हैं दोस्तों। और चौथा होता है हमारा हेलिकल स्क्रू या हेलिक्स मीटर। तो इसका जो डिज़ाइन रहता है दोस्तों, ये इनर साइड में हम देख रहे हैं ये जो पार्ट है, ये जो पिस्टन है, ये इसके ऊपर हेलिकल ब्लेड्स लगे रहते हैं। और वो इसका प्रिंसिपल भी सेम है, सैम्पलिंग। जैसे कि वो एक बीकर भरा हुआ है, एक बीकर सपोज 50 ml लिक्विड लिया और उसको ड्रेन किया, वापस 50 लिया, उसको ड्रेन किया, उस वापस 50, ऐसे सैम्पलिंग से ये हमें फ्लो मेजर करके देता है। कंटेन 2 इंटरलॉकिंग हेलिकल स्पाइरल रोटर दैट मूव द फ्लूइड कंटिन्यूसली, प्रिफर्ड फॉर हाई विस्कोसिटी फ्लूइड बिकॉज द डिज़ाइन वर्चुअली एलिमिनेट्स फ्लूइड पल्सेशन। यानी ये हाई विस्कस मटेरियल भी हमें फ्लो रेट मेजर करके देता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।